हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि त्वचा पर जो है कि मस से निकल जाने का जो है कि क्या कारण है। राइट, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो भाई, त्वचा पर होता क्या है कि जो है कि एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, कई लोगों के त्वचा पे तो एक्स्ट्रा सेल जब ग्रोथ हो यानी कि एक्स्ट्रा मात्रा में जो है ज़्यादा मात्रा में कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं जो कि उभर के बाहर आती हैं। ठीक, तो ये खुरदुरी हो सकती हैं या चिकनी हो सकती हैं या हम कह सकते हैं कई रंग की हो सकती हैं, भूरे रंग की, सफ़ेद रंग की, ठीक है, लाल रंग की, ठीक है, कई रंगों की हो सकती हैं। ये दर्द भी करता है, या कुछ ऐसे जगहों पे होता है वहाँ पर दर्द भी नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ पे शरीर का जो अंग हिलने वाला है, जैसे कि जांघ हो गया, ठीक है, पैर हो गया, हाथ हो गया, उंगलियाँ हो गई, वहाँ पे दर्द करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका होने का क्या कारण है और इसका क्या लक्षण है और ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। देखो भाई, इसका होने का कारण यही है कि यह हम कह सकते हैं कि छूने से फैलता है। राइट, अगर किसी को मस्सा हुआ है, मान लेते हैं कि इस त्वचा पे यहाँ पे मस्सा हुआ है। राइट, हुआ तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं हुआ है। ठीक, तो अगर मैंने उंगली से इसे छुआ, फिर यहाँ पे नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैंने छुआ इस त्वचा के सरफेस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है जो कि HPV यानी कि इसको फुल फॉर्म में हम कहेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ये फैलता है। ये वायरस वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे त्वचा पे कहीं कट पिट जाएगा ना, तो ये वहाँ पे आसानी से अटैक कर लेंगे और उस कटे जगह पे ये इन्फेक्शन करेंगे, और इन्फेक्शन करने से उस जगह पर जो स्किन जो बनेगा ना, वह वहाँ पे सेल ग्रोथ ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा, और सेल ग्रोथ ज़्यादा होगा तो वही उभर के बाहर आ जाएगा मस्से के रूप में। ठीक है, वही मस्सा हो जाएगा। अब चलिए समझ लेते हैं कि इसका लक्षण यानी कि कैसे पहचान करें कि मस्सा ही है। ठीक है, देखो भाई, मस्से को पहचानने के लिए आप देख सकते हो कि ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये खुरदुरे होंगे, मुलायम होंगे, ठीक है, इनका आकार कई तरह का होगा, कई प्रकार के होंगे, कई रंग के होंगे, जैसे गुलाबी रंग के हो सकते हैं, भूरे रंग के हो सकते हैं, सफ़ेद रंग के हो सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में ये दर्द नहीं करते हैं, लेकिन शरीर का वह हिस्सा जैसे कि उंगलियां हो गई, ठीक है, ये हाथ हो गया, जहाँ पे हिलने वाला जो अंग है वहाँ पे अगर ये होते हैं तो ये दर्द भी होता है। ठीक है, मस्से जो होते हैं उनमें रक्त वाहिनियाँ भी होती हैं। ठीक है, और उसमें खून का दौरा भी होगा, जिससे पोषक तत्व उन कोशिकाओं को मिलेंगे जो एक्स्ट्रा ग्रोथ जो सेल है, ठीक है, उनको पोषक तत्व मिलेंगे। और आप उन जो है कि रुधिर की वाहिनियों को पहचान कर सकते हैं। कैसे कि बीच में आप देखेंगे कि काले रंग की एक बिंदु दिखाई देगी, तो वही आपकी रुधिर वाहिनी है। अब ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के मस्से हो सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि अगर किसी को हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रकार का है। ठीक है, पहला जो है वह है कॉमन वार्ड। तो वो भाई मस्से को इंग्लिश में वार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन वार्ड्स है। तो कॉमन वार्ड्स में क्या होगा कि ये, ठीक है, छूने से खुरदुरे होंगे। क्या होंगे? खुरदुरे, और उभरे जैसी ये संरचना में दिखेगा। अक्सर ये हाथों पर ही और यानी कि हाथों पर ही निकलते हैं। दूसरा है वह है फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है चपटा। ठीक है, ये सबसे छोटे होते हैं, यानी कि सब प्रकार के मछली में ये छोटे होंगे और मुलायम होंगे। ठीक है, और इनका जो सिर होगा ना, वह नुकीला ना होकर चपटा होगा। ये चेहरे पे निकलेगा, ठीक है, बाहों पर निकल सकता है और या टांगों पर भी ये निकल सकता है। तीसरा है वह है फीलीफॉर्म। यह जो होते हैं ना, ये अक्सर जो है कि बढ़कर धागे जैसे हो जाते हैं, थोड़े लंबे लंबे हो जाएंगे। ठीक है, और अधिकतर ये ना ये चेहरे पर ही निकलते हैं। चौथा है वह है प्लांटर वार्ड्स। ठीक है, प्लांटर वार्ड्स में क्या होगा कि ये पैरों के तलुओं में ज़्यादातर निकलते हैं और ये गुच्छों में बनते हैं। ठीक है, पांचवा है ये है पेरीगुअल। पेरिंगुअल वार्ड। ठीक है, ये जो होते हैं ना अंगुलियों में, अंगूठों के जो नाखून ये है ना, उंगलियों का या अंगूठों का जो भी ये नाखून है, तो नाखून का ये जो निचला नीचे हम कह सकते हैं इर्द गिर्द यहाँ पे ये बनते हैं। छठवां है वह है जेनेटिक वार्ड्स। देखो भाई, जेनेटिक वार्ड्स में यानी कि हम कह सकते हैं कि STD है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हम कह सकते हैं कि ये सेक्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये ज़्यादातर जो है कि मनुष्य के जो लिंग है, जैसे कि पेनिस है, ठीक है, वेजाइना है, वहाँ पर इर्द गिर्द ये मस्से बनते हैं, या गुदा पे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्स के दौरान ये त्वचा जब
जो है कि आपस में रगड़ खाएगा तो जो वायरस है एक एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से हम कह सकते हैं हेल्दी व्यक्ति में ये ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको ये मस्सा वाला रोग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो भाई डॉक्टर ही इसका ट्रीटमेंट करेगा। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो क्रीम दे सकता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि वायरल ये हम कह सकते हैं कि डिजीज है, तो वायरस से ये होता है, तो एंटीबायोटिक वाला क्रीम दे सकता है, या हम कह सकते हैं कि एंटीसेप्टिक जो है कि वायरल वाला जो क्रीम है वो दे सकता है, एंटीवायरल राइट, एंटीवायरल वो क्रीम देगा जिसके चलते उस वायरस की ग्रोथ को रोका जाएगा। या ज़्यादा मात्रा में अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसकी सर्जरी भी डॉक्टर करके इसको सही कर सकता है, राइट। अब बात करते हैं कि अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इसका आप बचाव कैसे करेंगे। देखो भाई, इसका बचाव अगर या आप चाहते हो आपको बिल्कुल ना हो, अगर नहीं हुआ है तो बिल्कुल ना हो, तो देखो भाई अभी मैंने बताया कि इन्फेक्टेड है, ठीक है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। ठीक, तो आप उस व्यक्ति से दूर रहें, या उसका तौलिया भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, उसके कपड़े वगैरह कुछ भी आप इस्तेमाल ना करें, उससे आप दूर रहें। या कहीं पर एक जगह हो भी गया आपको तो उसको छू के कहीं और त्वचा पर सही जगह टच ना करें, क्योंकि वहाँ से यहाँ फैलेगा, पूरे शरीर में वो फैलने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया बचाव। अब बात करते हैं कि इसमें आप क्या हेल्दी डाइट ले सकते हैं। देखो भाई, ज़्यादा मात्रा में आप हरी सब्जियाँ खाएँ, पत्तीदार सब्जियाँ खाएँ। ठीक है, और स्पेशल तरीके से हम यही कहेंगे कि प्रोटीन वाली युक्त जो भी भोजन है वह ले, जैसे दाल हो गया, ठीक है, और मछली हो गया, मीट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लेंगे प्रोटीन वगैरह, तो आपके इम्यून सिस्टम को ये बढ़ावा देगा। तो अगर इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहेगा तो ये जो वायरस का संक्रमण है ये आपके शरीर में जल्दी नहीं होगा। ठीक है, या होगा ही नहीं, राइट। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही जानकारी लेना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं हमसे तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।